हेलो खमागरी टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू डेज़ ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जब मैं तारा माता मंदिर गई थी उसी दिन से फिर मैंने इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखा था, क्योंकि जो मैंने पहले ब्लॉग डाला था वो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। तो मैंने सोचा मैं ये क्लिप दूसरे ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ पहले की क्लिप ऐड की हैं। तो यहाँ पे हम हिमाचल के जो फ्रूट्स है जो मैंने कभी नहीं खाए थे, तो हम जा रहे थे तो हमने जाते टाइम देखे थे। वैसे लग रहे हैं जैसे बैर है, पर ये बैर नहीं है। तो ये हम ले रहे थे यहाँ पे फ्रूट। वो तो टूरिस्ट के लिए होगा, यहाँ वालों के लिए, यहाँ वालों के लिए 100 रुपये किलो, बाकी टूरिस्ट के लिए तो पैकिंग लगी हुई है। अच्छा, वो अलग है। हाँ जी। चेरी का पैकेट कितने का भैया? चेरी का आपको अब लास्ट 300 लग जाएगा। कितना है उसमें? 1 kg। उसका पैकेट कितने का? आपको 200 रुपये। हाँ जी। 200 रुपये। और नीचे वाला वो एक और ग्रीन, वो क्या है? ये तो यहाँ पे कुछ फ्रूट थे जो हमारे उधर राजस्थान में मिलते हैं। तो जैसे चेरी थी, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी थी, और जैसे लीची हुई, ये सारी। तो कुछ ऐसे थे जो अलग थे, जो मुझे नहीं पता था क्या क्या है। तो मैं बस उन सभी के नेम पूछ रही थी। और फिर ये मैंने टेस्ट करके देखा था कि ना खाने में कैसा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया था पहले। तो मैंने सोचा मैं इसका फ्लेवर देखती हूँ, उसके बाद लेते हैं, नहीं तो फिर घर ले जाएंगे फिर खाएंगे। तो अगर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मैं वैसे तो मैंने हाथ में तो 3 लेके रखे, पर मैंने टेस्ट एक किया था, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तब यहाँ पे हम ले रहे हैं ये फ्रूट। नीचे आप यही शॉप लगाते हो भैया? मैं तो कभी कभी आता हूँ, जैसे आज माल तैयार था नहीं तो निकाल कर दे आया बीच में। नहीं तो घर जाते हैं ना, पेटी ले जाते हैं ना। जैसे और क्या होगा। और जहाँ पे हम फ्रूट ले रही थी उन भैया के पास चेंज नहीं था, तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, फ़ोन पे भी नहीं हो रहा था, फिर टाइम लगा। फिर हम आ गए थे यहाँ पे शिमला वापस। तो अभी बजी हैं रात के 8:30 और हमने खाना खा लिया है। मैंने आते ही खाना दिया बत्ती की थी और फिर मैंने चेंज कर लिए, फिर मैंने खाना बना दिया, तो हमने डिनर भी कर लिया है। अब कुछ वेजेस वगैरह जो लाए थे उसे साफ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और जो फ्रूट और वेजेस लेके आए थे उन सभी को धो के अच्छे से, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। और बर्तन वगैरह वो भी मेरे को वॉश करने हैं थोड़े बहुत, तो वो करूँगी। और यहाँ पे ये फ्रूट जो हैं बहुत टेस्टी थे खाने में, सच में मैंने पहली बार टेस्ट किया और बहुत अच्छे थे। क्या है कि मैं जो सब्जियाँ, हाँ बेटू, हाँ बेटू, तो मैंने सबसा कुछ चेंज नहीं करवाया। मैं आई और फिर जैसे ही मैं घर में आई फिर मैंने हाथ मुँह धोए, फिर दिया वगैरह वो लगा दिया। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी, मैंने खाना बना दिया और अब सबसा कुछ चेंज करवाऊंगी। वैसे अब खिलाऊंगी कुछ, क्योंकि थोड़ा बहुत ये हमारे साथ खा रही थी, फिर नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा इसका सूजी का हलवा वगैरह कुछ बना के दे दूँगी। तो वो अब मैं बना के दूंगी इसे। और सब्जियां मैंने आपको दिखाई वो धो दी है। जो हम लाए थे वो फ्रूट यहाँ के हिमाचल के नाम तो मैं बार बार भूल जाती हूँ नाम, तो वो आप धो के रखिए। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे फेस पे जो आपको धब्बे दिख रहे हैं, तो मेरा मुंह जो है ऑयल से मेरा जल गया था। वैसे जला तो बहुत ज़्यादा छींटे लगे थे, पर जो इसके निशान बने हैं वो 2-3 जगह बने हैं। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा जल जाती अगर मैंने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती होती। तो बहुत ज़्यादा तेल लगा था, पर इसके जो इफ़ेक्ट जो तेल का बहुत ज़्यादा हुआ है वो 2-3 जगह ही हुआ है। बाकी मेरी बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हुई थी उस टाइम। और यहाँ पे जो है फौजी साहब चॉकलेट्स लाए थे, ये तो पहले लाए थे, बट मैंने अभी सोचा मैं रख देती हूँ। और मैंने ऐसे नहीं बोला था कि अब इतनी सारी उठा के लाना। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, जब सबसा मैंने सारा काम कर लिया था और सबसा यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था। जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ऑयल वाला, जब मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, अगर शूट करती होती तो उस पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो जाता। सच में मैं बहुत ज़्यादा जल जाती, भगवान की कृपा से मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगी। बाकी मेरे मुँह पे बहुत ज़्यादा चींटे लगे थे और हाथों में भी बहुत ज़्यादा लगे हैं मेरे, और सारी जगह ही मेरे निशान छप गए हैं हाथों में। और फेस पे तो क्लियरली 2-3 जगह दिख ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ। और ये फिर इवनिंग की है क्लिप, जब हम वॉक पे गए थे और इसके पापा फिर आ गए थे सामने। तो यहाँ पे जो है स्वरूप पापा के साथ नहीं जा रही थी, क्योंकि पहचान ही रही थी। और फिर हम जैसे घर आ गए थे साथ में, फिर ये भी साथ चले थे। और हम क्योंकि उस टाइम ही गए थे हम, और फिर ये आए थे घर पे, तो मैं आ गई थी वापस घर पे। और यहाँ पे हम जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि ना मेरे को बाहर जाना है, तो फिर हम भी थोड़ी देर बाहर ले आते हैं। और यहाँ पे हम तीनों ही
ही जा रहे थे वॉक पे। और अभी सनसेट का टाइम है और देखो अब कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और अब मैं सोच रही हूँ मंदिर भी जाना है, तो इनको बोल रही हूँ देखते हैं अभी टाइम होगा तो चले जाएंगे। और फिर यहाँ पे हो गई थी रात और हम जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर। तो सबसा को मैंने चेंज करवा दिया था क्योंकि इसने नाइट सूट पहन के हेलो कर दो सबको। तो अभी हम जा रहे गणेश जी के मंदिर। पीछे आ जाओ, वापस आ जाओ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। और यहाँ से डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है। बट यहाँ पे ट्रैफिक में पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो फिर यहाँ पे जो मैं बोली थी उसकी तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं वापस से वॉइस डाल देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर रश भी बहुत ज़्यादा रहता है। और नाइट में तो शिमला की ये जो सुंदरता है उसमें चार चांद जो बोलते हैं वो लग जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है नाइट में। और फिर वैसे हम ज़्यादा नाइट में कहीं नहीं जाते हैं, जैसे स्पेशली जैसे घर से। हाँ ठीक है, कहीं गए हुए हैं तो वहाँ से लेट हो गया तो वो अलग बात है, बाकी हम घर से बहुत कम ही जाते हैं, नहीं जाते। और अभी तो हम जैसे पास में ही मंदिर है, तो फिर मैंने इनको बोला कि हम चलते हैं मंदिर। और सुबह मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, फिर मैं नहीं जा पाई थी। तो अभी ये ड्यूटी से आए थे, फिर मैंने इनको बोला चलते हैं, तो इन्होंने बोला ठीक है, थोड़ी देर पास में ही है तो जाके आ जाएंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के पास। और सबसा के पापा पार्किंग में गाड़ी लगाने गए हैं। और मैंने जो हेलमेट नहीं उतारा है क्योंकि सबसा मेरे हाथ में ब्लॉग भी बना रही हंस रही है। सबसा के पापा जो है पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, नॉर्मल है। और थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं पहले वॉक पे चली गई थी थोड़ी देर। तो सबसा के पापा पार्किंग में गाड़ी लगा के आ गए हैं और हम आ गए मंदिर के पास। और अभी जा रहे हैं मंदिर। सर उनके पास नहीं है और कहीं जाना नहीं है। नीचे हम वॉक करने गए थे, फिर इसके पापा आए, फिर थोड़ा आने में मुझे भी टाइम लगा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये है मंदिर। रोज़ मैं वैसे आती हूँ, आपको पता ही है, मैं रोज़ दिखाती हूँ ब्लॉग में। दर्शन। और स्वरूप के पापा, मैंने बोला मैं यहाँ से जाऊँगी, आप पीछे की साइड से आ जाओ। तो आज तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो स्वरूप के पापा आगे से आ रहे रोड से, तो मैं इससे चला आज यहाँ से जा रही हूँ। और स्वरूप को भी कुछ दिला दूँगी मैं सबसा। पापा ये है पापा। और फिर मंदिर के आगे ही यहाँ पे पास में ही भेलपुरी वाले भैया थे, तो यहाँ पे मैं पैक करवा रही हूँ भेलपुरी। और सबसा यहाँ देख रहा है कि मम्मा क्या कर रहे, तो मैं ये बना रही थी ब्लॉग। और मैंने सोचा था कि ना मैं अभी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, फिर भेलपुरी मिल रही थी तो बहुत ऐसे मन हुआ, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैक करवा ली थी भेलपुरी। और क्योंकि यहाँ पे खाते के टाइम लगता है तो इससे अच्छा है पैक करवा यहाँ पे घर पे जाके। यहाँ पे कुछ और सैंडविच वगैरह मिलते हैं, पर मैंने देखा था एक बार अच्छे नहीं थे, तो मैंने भेलपुरी लिए। तो चलते हैं घर पे चलिए, ये सबसे घर पे जाएगा। और यहाँ पे सबसा जो है पीछे पता नहीं क्या देख रहा था। और यहाँ पे स्वरूप के पापा जो है कंटिन्यूसली मेरा ब्लॉग बना रहे थे, मैं बोल रही थी कि अब चलते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम आ गए थे घर पे, और फिर मैंने दिया बत्ती कर दी घर पे। और सब्जी मैंने पहले बना के रखी थी, और अभी मैं रोटी बना लूँगी। तो पहले कर लूँगी चेंज, उसके बाद रोटी बनाऊँगी।
सबसा अभी खेल रहा है और सबसा के पापा उसे भेलपूरी खिला रहे हैं। तो मैंने वह भेलपूरी ली क्योंकि ये ना बाकी तो जैसे वहाँ पे सैंडविच बर्गर वगैरह ऐसे कुछ फास्ट फूड में था, मैंने देखा नहीं क्या था। पर एक बार जब ये घर पे लाए थे वहाँ से, तब मुझे उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने नहीं लिया। तो भेलपूरी मिल रही थी तो मैंने सोचा भेल ले लेती हूँ। तो एक प्लेट मैंने ली थी। तो ऐसे ज़्यादा ऐसे चटपटी होती है तो मैंने सोचा स्वरूप नहीं खाएगी, पर थोड़ा थोड़ा खा रही है। तो स्वरूप इंजॉय कर रही भेल।